कौम के गद्दार हैं, कौम के दुश्मन हैं और इन्होंने कोई नौकरी नहीं दी, मेवात को पछाड़ दिया बिल्कुल पहले वाले लीडरों ने। और इस लीडर ने कोई गलत नहीं किया, ना कोई कौमीवाद है। अगर मैं कहीं से जिम्मेवार बन जाऊं और मेरा हल्का इलाका में कोई भी गलत काम हो, जैसे मतलब वो नासिर और जुनैद जलाए गए, उसने गलत नहीं कहा। उसने कहा कि हमारे वहाँ जाके मुख्यमंत्री साहब वहाँ ये जाके धूमस करते हैं, गाँवों में से लड़कों को पकड़ते हैं, तो उसके ऊपर उसने दो अल्फाज कह दिए। उसका उसने वो राजनीतिक बना लिया और वो भी उन्होंने नहीं बनाए, आज को झूठा साबित कर दें कोई तो मैं 1 करोड़ नहीं, मैं गला कटा लूंगा। हाँ। और अब मौजूद वो परिवार, उनसे पूछा जाए हमसे अलग से जाके कि भाई ऐसा हुआ था, अगर वो नू कह दे हाँ हुआ था। चौधरी ममन जी जीत रहे फिलहाल, ये सारी पब्लिक कह रही है, मैं नहीं कह रहा, पूरी पब्लिक कह रही है। रुझान मेवात वो मेवा है, आज भी वो परिवार जिंदा है। मैं 1 लाख तक नहीं 1 करोड़ तक लगा सकता हूँ। कहते हैं कि कांग्रेस भी बीजेपी भी 10 साल हो रही, दोनों ने वोट बैंक लिया, सिर्फ मेवात से कुछ नहीं किया। हाँ, ये दिल्ली हमारा दिल है, हमें दिल्ली नहीं जाने देते। क्यों नहीं जाने देते? सब कुछ जाने दे रहे हैं, कौन मना कर रहा है? फिरोजपुर झिरका के हालात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मकसूद, जिसकी उम्र लगभग 65 साल है, लेकिन राजनीतिक तौर पर और मेवात के पृष्ठभूमि को देखते हुए मेवात के हालात पर बातचीत करेंगे, क्योंकि इसको काफ़ी अच्छी समझ है। फिरोजपुर झिरका में इस वक्त हम बैठे हैं। मकसूद, कैसे, ठीक हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ भाई। ये हाथ कैसे कटा मकसूद, पहले ये बताइए हमें। भाई ये मतलब ये हरा चारा कूट रहा था मैं, और ये 18 तारीख और 1986 को कटा था, 86 को कटा था। ये 86 चारा काटनी मशीन, अंजन की मशीन थी, बस किस्मत ने लिखा ऐसा ही था, किस्मत ने ऐसा लिखा था। लेकिन अब मकसूद ये बताइए, किस्मत का तो नहीं पता, लेकिन अब किस्मत किसकी चमक रही है फिरोजपुर में? भाई फिलहाल तो लगभग ये चौधरी ममन जी जीत रहे हैं, चौधरी ममन जी जीत रहे हैं फिलहाल। ये सारी पब्लिक कह रही है, मैं नहीं कह रहा, पूरी पब्लिक कह रही है, रुझान कह रहे हैं, हर गांव का सर्वे बता रहा है। सर्वे बता रहा है? जी। चैनलों को देख रहे हैं? चैनल भी देख रहे हैं, अभी हम घूम भी रहे हैं। अच्छा मकसूद, ये बताओ थोड़ा सा, क्यों लोग देख रहे हैं, क्या वजह है? मतलब उस लॉजिक बताओ कि लोग जो समझ रहे हैं क्या एक्चुअल में सही है वो मामन को लेके? ऐसा है, ये अपनी अपनी समझ होती है, लेकिन जो किसानों के साथ जुल्म ज़्यादती सरकार ने करी है कि हमारे ही बच्चे फौज में जो मारे जा रहे हैं, हमारे बच्चे पुलिस में हैं और हमें ही पिटवाया जा रहा है, हमारे रास्ता रोके जा रहे हैं, कील गाड़ दी जा रही है, हम पे लठ बजाया जा रहा है, हमसे मतलब खालिस्तानी कहा जा रहा है, हमारे ऊपर तोहमत लगाई जा रही है कि बलात्कारी हैं वो बड़े बड़े लीडर बीजेपी के। इसलिए हम छोटी किसानी या बड़ी किसानी, पूरी मेवात किसानी करती है, इसलिए नाराज़ हो गए इस सरकार से कि वो भी हमारे भाई बहन हैं जो किसान मारे जा रहे, 700 कुछ किसान मरे, इतना बड़ा अन्याय। तो क्या किसान पूरे देश का पेट भरता है, धरती का सीना चीर के, और हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय कि दिल्ली हमारा दिल है, हमें दिल्ली नहीं जाने देते। क्यों नहीं जाने देते? सब कुछ जाने दे रहे हैं, कौन मना कर रहा है? भैया आप जो कह रहे हैं वो गलत है और मैं कह रहा हूँ वो सही है कि हमारे किसान भाइयों के खातिर कील गाड़ दी, हाँ, सड़क सील कर दी, रोड सील कर दिए, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और वो मंजर मैंने खुद ने देखा है कि हम अपने किसान भाइयों के लिए दूध, कोई फल फ्रूट वगैरह और नमकीन वगैरह या बिस्कुट वगैरह हमने गाँवों में के ले जाके दूध इकट्ठा करके और मतलब ये कैनों में भर के, डिब्बों में भर के हमने देहातों में के निकल के अपने भाइयों को, जमींदारों को पहुंचाया है। हमने वो दर्द महसूस किया है कि आज हमें खालिस्तानी कह रहे हैं। क्या सरकार है हमारी क्या मदद कर रही है, हमें क्या दे रहा है? हमारे औने पौने दाम में माल बिक रहा है। बताइए मेवात क्या है? मेवात वो मेवा है कि शायद और कोई जगह नहीं हिंदुस्तान में मेवात से बेहतर और बढ़िया जगह। मेवात ऊ दयालु कौम है
कि हमारे यहाँ हिंदू भाई जो रह रहे हैं उनकी गरीब हैं तो बच्चों की शादी करा दें। मेरा गांव अलीपुर तिगरा है, मेरा गांव में एक घर वाल्मीकि का है, आज भी वो परिवार जिंदा है। मैं 1 लाख तक नहीं 1 करोड़ तक लगा सकता हूँ कि उनका एक घर 3 लड़की की बारात आई। पूरा जब वो आए वो रोने लगे, भाई गांव वालों ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा साहब जनाब हम 2-3 बाप बेटा और इतनी बड़ी बारात हम कैसे जिमाएं? तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने जो उनका खाना बना था वो पूरी बारात के लिए मिसाल है, पूरी मेवात में नहीं पूरा हिंदुस्तान में, पूरी बारात के लिए जो उनका खाना बना था वो परोसा। और सुनो, अगर इस बात को झूठा साबित कर दें कोई तो मैं 1 करोड़ नहीं मैं गला कटा लूंगा। हाँ। और अब मौजूद है वो परिवार, उनसे पूछा जाए हमसे अलग से जाके कि भाई ऐसा हुआ था, अगर वो नू कह दे हाँ हुआ था तो हम सच्चे मेवात तो वो दयालु कौम है। और किसी की बच्ची की शादी करा दें बैठ के 10 आदमी, भाई तो 10,000 तू दे दे, तू सीधा ले। दूसरे तरीके से समझना चाहे मेवात को दूसरे तरीके से और समझाओ। चलो ठीक है, ये तो एक किस्म का एक भाईचारा है। और बताओ में मुद्दा बन रहे हैं कोई चुनाव में, क्या क्या मुद्दे बन रहे हैं? चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, सीधी सी बात है, हम जमींदार हैं, हम मतलब ये जमींदार। और फिर 300 कुछ करोड़ का कांग्रेस ने कर्जा माफ किया है, उन्होंने अब ऐलान किया, पहले किया था उन्होंने कांग्रेस ने, इसलिए हमें विश्वास। लोग कहते हैं कि कांग्रेस भी बीजेपी भी 10 साल हो रही 10 साल हो रही, दोनों ने वोट बैंक लिया, सिर्फ मेवात से कुछ नहीं किया। हाँ ये सही है। तो फिर कांग्रेस को क्यों दें? भाई फिर भी ये दंगा वगैरह नहीं थे, ये दंगा भी नहीं थे, कुछ ना कुछ मिला भी है। हमारे गाँव में कांग्रेस ने काम कराए, जो पक्के रास्ते बन रहे हैं, उसके बाद में तो काम ही नहीं हुआ, गाँवों में काम ही नहीं हुआ कुछ भी, ये सच्चाई है। पहले अब से 10 साल पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ज़माने में उन्होंने ग्रांट दी हर गांव के लिए। मेरे गांव के अंदर जाके देख, एक भी गली गंदी नहीं है हमारे गांव में, कहीं के घूम ले ठोकर बाजती फिरेगी। कौम के गद्दार हैं, कौम के दुश्मन हैं, और इन्होंने कोई नौकरी नहीं दी, मेवात को पछाड़ दिया बिल्कुल पहले वाले लीडरों ने। और इस लीडर ने कोई गलत नहीं किया, ना कोई कौमीवाद है। अगर मैं कहीं से जिम्मेवार बन जाऊं और मेरा हल्का इलाका में कोई भी गलत काम हो, जैसे मतलब वो नासिर और जुनैद जलाए गए, उसने गलत नहीं कहा। उसने कहा कि हमारे वहाँ जाके मुख्यमंत्री साहब वहाँ ये जाके धूमस करते हैं, गाँव में से लड़कों को पकड़ते हैं, तो उसके ऊपर उसने 2 अल्फाज कह दिए, उसका उसने वो राजनीतिक बना लिया।